हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने मैथ स्पेशल में। बेटा थोड़ा ध्यान देना, बस चीज़ों पे समझना। ठीक है। ट्रिगो आज सुबह मैंने आपकी ख़त्म की थी। उसमें एक सेक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और उस सेक्शन को आप जानते हो हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। ठीक है, ये आपका सेक्शन है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी कहते हैं बेटा हम इसको। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे देख पा रहे हैं, प्रॉपर ढंग से सुन पा रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और आप समझ पा रहे हो बेटा। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, एक तो आपके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जैसे यहाँ आप नीचे कहीं भी खड़े हो, नीचे आप कहीं भी खड़े हो, और बेटा ऊपर किसी भी, जैसे मान लो आप उड़ती हुई पतंग को देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो आप पतंग को देखोगे, तो जो ये थीटा एंगल बनेगा, इसको बेटा बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हिंदी में? उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं बेटा, उन्नयन कोण कहते हैं, है ना। उन्नयन कोण कहते हैं। उल्टा भी हो सकता थोड़ा सा। क्या? जैसे मान लिया अगर आप ऊपर खड़े हुए हो, किसी छत पर खड़े हुए हो, आप ऊपर खड़े हुए, कई बार आपने देखा होगा नीचे जाती हुई आपने एक कोई भी कार देखी, मान लो फॉर एग्जांपल एक कार देखी आपने, और इसको आपने इस तरीके से देखा यहाँ से, तो जो ये एंगल बनेगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हिंदी में कहते हैं बेटा अवनमन कोण। अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अवनमन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अवनमन कोण कहते हैं। क्लियर? इसमें तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन इससे पहले आप क्या समझोगे, एक बात मैं आपको ध्यान समझा देता हूँ। देखो, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर कोई भी है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान दोगे, जैसे इसमें कुछ ये मामले हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना। जैसे बेटा ये अगर थीटा लिया गया, हम्म, तो इसको आप जानते हो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर के तरीके से और ये हाइपोटेनस के तरीके से काम करता। अब तक आपने ऐसे समझा है। ठीक है, लेकिन अगर इस एंगल को फिक्स करके देगा, फिक्स करके कैसे देगा, जैसे कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे वो 30, 90 और यहाँ 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो 30 है तो ये साइड √3 होगी, 60 है तो ये साइड 1 होगी, और ये वाला हिस्सा 2 होगा। बात समझ आ रही? मतलब ये साइड यहाँ से यहाँ तक के जो पूरा सेक्शन है 2 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक के मामले पे √3 होगी, यहाँ से यहाँ तक के मामले पे 1 होगी। मतलब आप बस एक बात याद रखोगे, 30 है तो 30 के साथ वाली साइड हमेशा √3 होगी। 30 के साथ वाली साइड हमेशा क्या होगी? √3 होगी। और 60 के साथ वाली साइड हमेशा क्या होगी? 1 होगी। रेस्ट पोर्शन क्या होगा बेटा? 2 होगा। ठीक है, इस एक पॉइंट को आप इस बात को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा पॉइंट है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल का दूसरा पॉइंट आप समझ पा रहे हो बोर्ड की तरफ, राइट एंगल ट्राइंगल का दूसरा पॉइंट हो सकता है बेटा ये 45 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 45। ये 90 डिग्री होगी, तो ये भी 45 होगा। जब 45 होगा, तो 45 45 है, तो मतलब ये 1, ये 1, ये √2, ये 1, ये 1, ये √2। मतलब ये आपको हेल्प करेगा। दो टाइप के क्वेश्चन आपके से बनते मेनली। ठीक है, एक तो ये बनेगा 30 60 और 90 पे, 30 60 90 पे ये। तो इसके लिए क्या समझेंगे, ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है। एक बनेगा 45 45 90 पे, तो जब ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना होगा? √2 होगा। एक टाइप का तो हिस्सा होगा ये जिसमें एंगल क्या होगा? फिक्स। हाँ जी, एक एंगल क्या होगा? फिक्स होगा। ये बात आपको समझ आ रही है? हाँ, एंगल अगर फिक्स होगा तो ऐसा होगा, मतलब 30 60 90, या फिर 45 45 90 के हिसाब से होगा। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, एंगल हो सकता अल्फा बीटा थीटा में। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसमें दिया हुआ देखो अल्फा एंगल दिया हुआ है, या फिर आपको इस तरीके से एंगल दे सकता है, जैसे इसमें दिया हुआ है h मीटर ऊंचे अल्फा एंगल है और ये बीटा एंगल है। मतलब दो सेक्शन इसमें हो सकते हैं, अल्फा या बीटा एंगल हो सकते हैं। मतलब या तो अल्फा बीटा देगा, या फिर 30 60 45 के हिसाब से आपको क्वेश्चंस देगा। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन आप इसमें देखोगे, तो ध्यान से चीज़ों को समझना बेटा। ठीक है, वर्ड्स पढ़ना शुरू करेंगे आप, और वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, पढ़ो बेटा इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1,
पढ़ो बेटा। क्लियर है? हम्म। क्वेश्चन पढ़ा आपने? हाँ बेटा मैंने पूरी कर दी वो। ठीक है, सुबह ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी कर दी थी। ठीक है, आपको बैच फिनिश चाहिए था ना जल्दी। समझो बेटा ध्यान से। देखो क्या कह रहा था, एक लड़का एक उड़ती हुई चिड़िया को 100 मीटर की दूरी से 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। एक लड़का है, एक लड़का यहाँ से, मतलब मान लिया कि ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से एक चिड़िया उड़ रही है बेटा, इसको मैंने लिखा बर्ड। ठीक है, और ये 30 डिग्री के एलिवेशन पे इसे देखता है, 100 मीटर की दूरी से देखता है बेटा। 30 है तो मैंने आपको बोला देखो ये रूट 3 होगा। 60 है तो क्योंकि ये 90 है तो ये 60 होगा, ऑब्वियस सी बात है। 60 है तो ये साइड कितनी होगी, 1 होगी, और ये वाला मामला 2 होगा। तो इसने चिड़िया को जब आप देखोगे तो यहाँ से इसी तरीके देखोगे ना, चिड़िया को इस तरीके से ऊपर की तरफ देखोगे। चिड़िया अगर उड़ रही है, मैं आपको भी बोल रहा था, तो अगर उस तरीके से आप जा रहे हो तो यहाँ किसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी, 100 मीटर की दूरी से देखता है। 100 मीटर, तो बेटा 2 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू 50, मतलब ये जो हाइट होगी वो आप कह पा रहे होंगे सर 50 होगी, मतलब यहाँ से ऊपर से और यहाँ तक का जो इसका हिस्सा है वो 50 हाइट होगी। क्या होगा बेटा, 50 मीटर हाइट होगी। 100 मीटर दूरी से अगर वो उसको देख रहा है तो इसका मतलब चिड़िया की जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो हाइट होगी, बिल्कुल एक्चुअल हाइट जिसे हम बोल सकते हैं, वो हाइट कितनी होगी, 50 होगी। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। अ गर्ल, गर्ल्स नहीं है गर्ल होगी, स्टैंडिंग ऑन अ रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक लड़की खड़ी है कहीं, ठीक है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे, मतलब ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे एक लड़की यहाँ है, यहाँ वो लड़की खड़ी हुई है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी फाउंड 45, मतलब यहाँ से हमने देखा, देखो ये 20 है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है 20 होगा, पूरा 50 है तो मतलब ये ऊपर का हिस्सा 30 होगा, 30 मीटर। अब देखो यहाँ से वो देखती है इस चिड़िया को 45 डिग्री के एलिवेशन पे, बेटा ये भी 45 डिग्री है, ये 90 है, ये भी 45 डिग्री, तो अभी हम समझ का है 45 है तो बेटा ये 1 होगा, 45 से ये भी 1 होगा, तो ये वैल्यू बनेगी √2। तो बेटा 1 की वैल्यू अगर 30 है तो √2 की वैल्यू कितनी होगी, 30√2। तो √2 की वैल्यू कितनी होगी, 30√2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड गर्ल। तो यहाँ गर्ल है, यहाँ बर्ड है, तो बर्ड से गर्ल के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 30√2 होगी। बर्ड से गर्ल के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, 30√2 होगी। ठीक है बेटा, नया समझ आया? हम्म, बताओ, समझ आया मामला? क्लियर है? डन। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ोगे बेटा, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मतलब क्रीम क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल आराम से पढ़ोगे और ये क्वेश्चंस आपको सीधे पेपर में दिखाई देंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। बताओ बेटा। क्लियर है? देखो, एक लड़का नदी के किनारे खड़ा है और दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री पाता है। ये नदी के किनारे पे खड़ा है, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये नदी बह रही है, कहाँ बह रही नदी, देखो ध्यान से समझोगे चीजों को। ठीक है, और यहाँ से देखता है इस पेड़ को कितने डिग्री के एलिवेशन पे चेक करोगे, इसने बोला है आ, दूसरे किनारे पर पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री पाता है, मतलब यहाँ ध्यान देंगे अब आप, ये नदी में है जो पानी चल रहा है, मतलब इस तरीके से ऐसे नदी में पानी चल रहा है, ठीक है, ये पानी चल रहा है,
और एक किनारा ये हो गया इस तरफ, तो इस किनारे पे वो लड़का खड़ा हुआ है और इस किनारे पे पेड़ है। ठीक है, इस किनारे पे पेड़ है, ट्री है इस किनारे पे, और इस किनारे पे क्या है, वो लड़का खड़ा हुआ है। बात समझ आ रही? तो यहाँ से उसने उस पेड़ का उन्नयन कोण देखा, मतलब ये पेड़ इस तरीके से रहा होगा, तो ये पेड़ का जब वो यहाँ से एलिवेशन देखता है तो वो कितना मिलता, 45 डिग्री मिलता। कितने डिग्री मिलता बेटा? 45 डिग्री मिलता। बात आपको समझ आ रही है? नदी में यहाँ पानी है, ये पानी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये पानी का हिस्सा है, यहाँ पेड़ है, इस किनारे दूसरे किनारे पे लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस बात को आप समझोगे बड़े आराम से। नदी में पानी को आपने देखा, समझ लेना कहाँ है, कि मतलब एक किनारे पे ये ट्री है, दूसरे किनारे पे लड़का खड़ा हुआ है। इसके बाद क्या बोलेगा? देखो, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 है, ऑब्वियस सी बात है। तो 45 है तो बेटा ये एक होगा, ये भी एक होगा, ये साइड रूट दो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसने बोला है कि देखो और 45 पता है वह किनारे से 20 मीटर हट जाता, तो ऑब्वियसली जब इधर तो हटेगा नहीं, क्योंकि इधर तो पानी चल रहा था, मैंने आपको समझाया था अभी, तो पानी में गिर के मरेगा, तो इस तरफ हटेगा। कितने मीटर बेटा? क्वेश्चन में बोला गया 20 मीटर किनारे से हट जाता है, और 20 मीटर हटेगा तो ये एलिवेशन मिलेगा इसको यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात, समझाई? और इसने बोला कि उन्नयन कोण 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। हमेशा इस बात को आप समझोगे। देखो, जब आप ऑब्जेक्ट के बहुत पास होते हो, जैसे मान लो मैं इस लाइट को देख रहा हूँ, मेरे सर के ऊपर जो लाइट जल रही है, तो अगर मैं इस लाइट को देखूँ तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा एंगल जो होगा, ये वाला एंगल मुझे थोड़ा ज़्यादा बनेगा, तो मेरे यहाँ पर लोड आएगा। ठीक है, एंगल ज़्यादा बनेगा कब? जब ये मेरे पास में है। अगर दूर देखूंगा, मैं थोड़ा दूर देखूंगा, सामने वाला लाइट दिख रही है, बड़े आराम से दिख रहे, तो यहाँ एंगल कम बनेगा। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे, ऑब्जेक्ट से आप दूर जाओगे तो एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट के अगर आप पास खड़े होंगे, अगर ऑब्जेक्ट के आप पास होंगे तो एंगल आपका क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। जब आप नॉर्मली समझो, ठीक है, जब आप कोई टावर देखोगे, टावर देखो आप, तो टावर को आप दूर से देखो तो आपको नॉर्मल आराम से दिख जाएगी उसकी हाइट, लेकिन बिल्कुल टावर के नीचे जाओ आप, और नीचे जाकर तब उसकी हाइट देखो, तब आपको यहाँ एंगल ज़्यादा बनेगा। तो मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट के बहुत करीब हैं, पास में हैं, तो एंगल क्या होगा? एंगल क्या होगा? करीब है, पास में है, तो एंगल ज़्यादा होगा। दूर हटते चले जाएंगे तो एंगल क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। ये बात समझ पा रहे? इसे देखो, जब ये लड़का यहाँ था ऑब्जेक्ट के पास, मतलब ये है ट्री, ट्री के जब ये पास में था तो एंगल ज़्यादा था, ट्री से जैसे पीछे हटा तो एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो इस बात को आप समझ के भी पता कर सकते थे कि सर ये इस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो 45 से बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस तरफ जाते जाते 45 से बढ़ते बढ़ते तो 90 हुआ है, तो इस तरफ जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, इस तरफ जाएगा तो एंगल घटता चला जाएगा, 90 से 45, 45 से 30। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए ऐसी, ठीक है, कि आपको फिगर बनाने में इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो 30 है अगर ये हिस्सा, तो अगर ये हिस्सा 30 है तो यहाँ से यहाँ तक का मामला हो जाएगा √3। 30 है ये हिस्सा, तो यहाँ से यहाँ तक का मामला हो जाएगा √3। ये 30 है, ये 90, ये पूरा एंगल जो लाल वाला लिखा है हमने कितना लिखा है? 60 लिखा है। 60 है तो ये वाला मामला कितना मेरे भाई? 1 है। यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो जब ये 1 है, ये √3 है, पूरा पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये हिस्सा यहाँ से जो ब्लू वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे हिसाब से क्या √3 - 1 नहीं होना चाहिए? √3 - 1, तो जो हमारे हिसाब से √3 - 1 है, वही क्वेश्चन नंबर 20 है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, √3 - 1 यूनिट की वैल्यू है 20 मीटर होगी। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइड बाई √3 - 1। तो आपसे हाइट पूछे तो हाइट एक यूनिट तो है, तो मतलब आंसर तो आ गया, लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, तो इसका क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन कर देंगे, √3 + 1 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √3 - 1 √3 + 1, तो तीन में से दो एक गया, दो, मतलब इन दोनों को जैसे हम हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो 2 बनेगा, 2 से एक हट जाएगा 10 बार, तो आपका आंसर आएगा 10 इंटू √3 + 1, 10 इंटू √3 + 1, तो आपका ये आंसर बनेगा 10 इंटू √3 + 1। ज़्यादा करोगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1 जोड़ेंगे तो 2.732, उसमें गलत मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.732 के मल्टीप्लाई जब आप इसमें 10 में कर दोगे तो आ जाएगा 27.32 मीटर का पेड़ है। 27.32, अगर 99% ऑप्शंस में ये मिलेगा, हो सकता किसी किसी केस में ये भी कह दे, तो कोई बड़ी बात नहीं कि 27.32 मीटर का पेड़ आपका आ जाए। बोल भाई बच्चा, समझ आई बात आपको? ये चेक करो, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए बेटा आपको।
हाँ जी बेटा, जल्दी बताओगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको यहाँ तक। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो यहाँ से आगे चलते, इसको समझेंगे। देखो, लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की। A boy standing in the middle of a field observes a flying bird in the north at an angle of elevation 30 degree. After 2 minutes, he observes the same bird in the south at an angle of elevation of 60 degree. If the bird flies all along in a straight line at a height of 50 root 3 meter, then its speed in kilometer per hour is। करो बेटा। हम्म, देखो ध्यान से, अगर आप इस बात को समझेंगे, यहां से ये वाला मामला, ये देखो, ये एक ये एक क्या हुआ, ये मैदान है, इस मैदान में ये एक यहाँ पे एक बर्ड है, वो बर्ड इस वाले मामले पे देखा गया, ध्यान से समझोगे कि 30 डिग्री का ये मामला है। 30 डिग्री अगर ये है तो इसने बोला 2 मिनट के बाद वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। ये 2 मिनट का वक्त लगता है इसमें, 2 मिनट का वक्त लगता है इसके अंदर, 2 मिनट का वक्त लगता। इसके बाद ऑब्जर्व्स दैट द सेम बर्ड फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, वो यहाँ 60 डिग्री पे होगी बेटा। 30 है तो ये हिस्सा √3 होगा, कहाँ तक, यहाँ तक सिर्फ, ठीक है, यहाँ तक। ये 90 है तो ये 60 बनेगा, 60 है तो 1 होगा यहाँ से यहाँ तक। अब बात को समझते चलना। इसके बाद अगर यहाँ तक की बात करोगे तो यहाँ से आगे की बात करोगे तो 60 है तो ये बनेगा 1, ये 90 है, ये 90 ये बनेगा 30, 30 है तो इसमें यहाँ से यहाँ तक √3 बनेगा। ठीक है, अब एक बात समझो, चिड़िया जो है क्वेश्चन में दिया 50 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, चिड़िया जो है 50 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो 50 √3 मीटर की ऊंचाई पर अगर चिड़िया उड़ रही है तो यहाँ देखोगे, यहाँ चिड़िया उड़ रही है 1 पे, यहाँ चिड़िया उड़ रही है √3 पे, तो ऐसा थोड़ा ना है। जब क्वेश्चन में दोनों जगह सेम दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दोनों जगह सेम दिया तो मतलब इसको हम सेम बना सकते, तो √3 और 1 का मल्टीपल ले लिया हमने कोई, √3। तो देखो इसमें 1 से √3 पे जाने के लिए आपको इस रेशियो में √3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी आपको √3 की गुणा करनी पड़ेगी, मतलब ये हिस्सा बनेगा 3। बात को समझो, √3 से √3 पे जाओगे तो 1 की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 1 की गुणा करनी पड़ेगी, मतलब ये बनेगा 1। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, 3 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक आगे हो गया 1, तो मतलब पूरी लेंथ जो बनेगी, क्या उसे हम यहाँ से 4 बोल सकते हैं, पूरी लेंथ को 4। ठीक है, 4 कब बोला, जब इस हाइट को √3 बोला, तो हमारे हिसाब से जो हाइट है वो √3 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 √3, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 200 है। 4 की वैल्यू कितने, 200, तो इसका मतलब 200 मीटर उड़ जा रही है, कितनी देर में, 2 मिनट में। तो बेटा ध्यान समझोगे इस बात को, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 मिनट में कितनी उड़ जा रही है, 200 मीटर। देख 2 मिनट में उड़ जा रही है 200 मीटर, तो इसका मतलब 60 मिनट में 30 गुना, और 60 मिनट में 6000 मीटर, तो 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, 6000 मीटर का मतलब होता है 6 किलोमीटर, तो इसका मतलब 6 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बर्ड, 6 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बर्ड। क्लियर है?
हाँ जी बेटा, क्लियर। हम्म। हाँ जी बेटा, देखो क्वेश्चन समझेंगे। एक लड़का खड़ा है बैंक ऑफ द रिवर पे, ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टेम्पल। एक ये खड़ा हुआ टेम्पल है, ये नदी का चौड़ाई का हिस्सा हो गया, नदी की चौड़ाई का हिस्सा हो गया। और यहाँ से वो इसका एलिवेशन देखता है जो कि 60 डिग्री पाया जाता है। इसको अब पीछे हटाया गया कितने मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर पीछे हटाया गया। 40 मीटर जब पीछे हटाया गया, यहाँ लिखा हो देखो ध्यान, यदि वह किनारे से 40 मीटर हट जाता है तो उसका एलिवेशन पाया जाता है उस टाइम पे कितना बेटा, 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, टू भी 30 डिग्री, टू भी 30 डिग्री। मैंने अभी अभी वो पी ली पथरी की दवाई, ठीक है, पूरा मूड ही खराब कर दिया ठीक, अभी अभी जस्ट, ठीक है, पथरी की जो स्टोन वाली दवाई होती है ना, वो पी ली मैंने, पूरा मुंह का टेस्ट ही खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया सब मामला इसने। चलो। हम्म। तो अगर 30 है, 30 है बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा मामला √3 होगा। 30 है तो यहाँ से यहाँ तक का मामला √3 होगा। 60 है तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का मामला 1 होगा। बोर्ड की तरफ ध्यान समझोगे। 30 है तो √3 होगा, 90 है ये 60 बनेगा, 60 होने की वजह से ये 1 होगा। इस बार थोड़ा ध्यान पूर्वक, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ देखोगे ये 1 है, 60 है तो 90, तो नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो 30 होगा, और इस 30 होने की वजह से ये वाला मामला √3 बनेगा। अब एक बात सोच के बताओ, मंदिर जो है, मंदिर तो सेम ऊंचाई पे होगा ना, चाहे वो इस ट्रायंगल के हिसाब से देखो चाहे वो इस बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से देखो। मंदिर की ऊंचाई थोड़ा ना बदल दोगे भाई, मंदिर तो सेम रहेगा, है ना। अगर मंदिर सेम रहेगा तो फिर भैया हाइट अलग अलग कैसे होगी, तो हाइट को सेम करना पड़ेगा। हाइट को क्या करना पड़ेगा, सेम। तो देखो यहाँ से 1 और √3 का मल्टीपल ले ले बेटा, √3, ध्यान दोगे, 1 से √3 पाएंगे, √3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो इसमें √3 की गुणा करनी पड़ेगी। ये बात तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो √3 बेटा 3 हो गया, √3 बेटा कितना हो गया, 3 हो गया। √3 से √3 पाएंगे तो 1 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 1 में 1 की गुणा करके 1 रह गया। तो इसमें देखो अगर ये हिस्से की बात करेंगे तो ये है विड्थ ऑफ रिवर, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, ये है हाइट ऑफ टेम्पल, जो भी आपसे पूछेगा। अब देखो बस कम खेल 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 देखो तुम, यहाँ से यहाँ तक है 3 और यहाँ से यहाँ तक है 1, तो क्या ये वाला मामला 2 होगा, तो ये 2 है। यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया, 40, तो बेटा 2 की वैल्यू 40 मीटर, 1 की वैल्यू 20 मीटर, 1 की वैल्यू 20 मीटर, देखो ये रहा 1 की वैल्यू 20 मीटर। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, तो फिर ये होता विड्थ ऑफ रिवर 20 मीटर। लेकिन आपसे पूछा हाइट ऑफ टेम्पल, तो हाइट ऑफ टेम्पल कितना बनाया अभी, √3, हाइट ऑफ टेम्पल कितना बनाया, √3, तो बेटा √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 की वैल्यू हो जाएगी 20 √3 मीटर। इसको क्या बोलोगे,
हाइट ऑफ टेम्पल, हाइट ऑफ टेम्पल, हाइट ऑफ टेम्पल, मंदिर की ऊंचाई कितनी? 20√3। नदी की चौड़ाई कितनी? 20 मीटर। तो उम्मीद करूँ ये वाला मामला आपको सब है, सभी को समझ में आया होगा। चेक करो बेटा, कोई बात समझ नहीं आया तो मेरे से आप पूछो। क्लियर है? तो हमने क्या निकाल दिया इसमें? विड्थ ऑफ रिवर निकाल दी और हाइट ऑफ टेम्पल निकाल दी। इसने हाइट ऑफ टेम्पल पूछा, लेकिन किसी क्वेश्चन विड्थ ऑफ रिवर भी पूछ सकता। ठीक है, अब देखो ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन में सबको समझ में आ जाएगा क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यों हम ऐसा कर रहे थे। तो इस पर आप ध्यान देंगे, और इसमें तुम्हें एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में बस, और सब तो ठीक है। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें करना पड़ेगा ये रूट, एक सेकेंड, ये रूट तो ये रूट सिर्फ यहाँ तक है 193 के ऊपर। अब आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो बेटा लैंग्वेज सारे, ठीक है, पढ़ेंगे जनाब, लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्या कहती है लैंग्वेज? जमीन पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। मतलब कोई ये मीनार है, इसके शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। ये मीनार है, इसके शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है, ये रहा अल्फा लिख दिया हमने। और इसने बोला बेटा टेंजेंट टेंजेंट at a point of horizontal line through the base of a monument is found to be such that tangent is 1/5। तो बेटा tan अल्फा की वैल्यू, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1/5 है। ठीक है जनाब। ऑन वॉकिंग 138 मीटर्स टुवर्ड्स द मोनूमेंट, मतलब यहाँ से चले और यहाँ से चलते 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 मान लो यहाँ पहुँचे, और ये यहाँ पहुँच के इसका कितना बोला इसने, 138 मीटर जैसे ही आप चले हो तो यहाँ से फिर बदल गया इसका एंगल। तो इसने बोला वॉकिंग 138 मीटर्स टुवर्ड्स द मोनूमेंट सेकंड, ये सीकेंट होना चाहिए था बेटा, सेकंड है ANT, सीकेंट है। सीकेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी दिस। तो अगर हमने इसको नाम दिया कि ये बीटा बन गया बेटा, तो इसने बोला हुआ है सेक बीटा इज इक्वल टू होगा √193/12। ठीक है जी जनाब। तो आपसे पूछा गया हाइट ऑफ मोनूमेंट इन मीटर्स, तो बेटा ध्यान से समझोगे। देखो 10 की वैल्यू है 1/5, 10 होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अगर एक है, ये रहा बेटा परपेंडिकुलर, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूंगा, परपेंडिकुलर अगर एक है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 बनेगा। पूरा मामला कितना बनेगा? 5। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा ध्यान से समझोगे। इस ट्राइंगल में जब आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, देखो इस ट्राइंगल में आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो जब परपेंडिकुलर एक है तो बेस 5 है। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर जब एक है तो ये पूरा बेस कितना है? 5 है। ये पूरा बेस कितना है? 5 है। ये इसके हिसाब से हुआ, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब सेक बीटा का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस तो ये √193, ठीक है, और बेस है 12 ये रहा। तो बेटा बात को समझो, पाइथागोरस बाबू को जब आप सेट करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो 193 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 144 होगा, माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा? तो ये 9 बचेगा, 49 बचेगा।
49, तो 49 का अगर हम रूट लेंगे तो 7 बनेगा। तो मतलब इस ट्राइंगल वाले हिस्से में, इस ट्राइंगल वाले हिस्से में देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल जब आप देख रहे हो, इस ट्राइंगल ये अंडर रूट 193, ये 12 है, तो पाइथागोरस को सेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, पाइथागोरस को हमने यहाँ से यहाँ तक सेट किया तो ये बनेगा 7। अब बात को समझो ध्यान से, ठीक है, बात को समझोगे ध्यान से। 1 और 7 का मल्टीपल हम ले लेंगे, हाइट मान लेंगे हम 7, मतलब एक इसका कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी संख्या एलसीएम बोल सकते हो आप इसको, कि 7 यूनिट क्या है, हाइट है। अगर 7 यूनिट हाइट है तो मतलब इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 7 की। अब देखो 1 किसके साथ था, 5 के, तो मतलब अगर 1 में आपने 7 की गुणा किया तो बेटा 5 में तो 7 की गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे। इसलिए अब आपको समझ में आया कि अच्छा, जब यहाँ √3 की गुणा होती थी तो मतलब यहाँ भी √3 की गुणा इसी कारणवश होती थी। अगर यहाँ 1 की गुणा हो रही है तो यहाँ भी 1 की गुणा हुआ करती थी इसी वजह से। ठीक है, अब सेम कहानी यहाँ स्ट्रक्चर पर आपको समझ में आ गई होगी कि सर यहाँ 7 की गुणा तो यहाँ भी 7 की गुणा करेंगे, तो इसका मतलब ये 35 हो जाएगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक 35 हो गया। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखो 7 से 7 पार हो, इसमें मतलब 1 की गुणा, तो इसमें मतलब 1 की गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब बात को समझो, मतलब यहाँ से और यहाँ तक का मामला 12 है, और यहाँ से यहाँ तक का मामला टोटल 35 है। तो 35 में से अगर 12 घटाऊं तो ये यहाँ से और यहाँ तक का मामला पता चल जाएगा। 35 में से अगर हमने 12 घटाया तो यहाँ से यहाँ तक का मामला कितना बचेगा, 23। बताओ बताओ, यहाँ से यहाँ तक का 23 होगा क्या, 23, 23 होगा। तो हमारे हिसाब से जो बेटा 23 यूनिट की वैल्यू है, 23 यूनिट की वैल्यू 138 मीटर है, 138 मीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 6 मीटर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6 मीटर होगी। अब देखो हाइट कितनी लेके चले थे बेटा, 7, तो इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 × 6, इसका मतलब 42 मीटर। कितना होगा, 7 × 6 मतलब 42 मीटर। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। चेक करो बेटा, फटाफट से ध्यान देंगे। 7 × 6 42 मीटर आंसर बनेगा। क्लियर है, 7 × 6 आंसर होगा 42 मीटर। क्लियर, 7 × 6 आंसर होगा 42 मीटर। क्लियर बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज डिट्टो, थोड़ा ध्यान देंगे इसके ऊपर। देखो क्या कहता, देखो जमीन पर यहाँ से और ये एंगल इसने बोला हुआ, चेक करेंगे, साफ साफ बोला अल्फा है, तो ये अल्फा लिखा हमने। ठीक है, 10 अल्फा बराबर 5/12 है।
टेन अल्फा बराबर 5/12। टेन अल्फा मतलब 5/12, मतलब अगर इसको 5 बोलेंगे तो इसको हम 12 बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक। आगे बोलो। जैसे बोला आधार की ओर 192 मीटर चलने पर, तो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलते 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 मान लो यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँच के रुक जाता, तो ये 192 मीटर चल के आया। ठीक है, यहाँ से एलिवेशन देखते हैं हम इसका, तो ये थीटा है। और इसने बोला है कि साहब जो टेन थीटा है वो बराबर होगा 3/4 के। तो बस एक बात सोच के बताओ, जब इसको 3/4 बोला गया तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर होगा 3, तो बेस होगा 4 यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? तो 5 और 3 से कटने वाला नंबर हम मान ले 15 है। तो 15 अगर हमने इसका क्या बना दिया, परपेंडिकुलर का हिस्सा बना दिया, तो देख 5 से 15 में जाने के लिए 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 से यहाँ 3 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 गुणा 3 हो गया, तो 12 गुणा 3 हो गया, तो मतलब 36, तो ये हो गया 36 हो गया जी। अब देखो ध्यान से, इस पे आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरे वाले 3 से 15 पाओगे तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 5 की गुणा करनी पड़ेगी, तो मतलब ये बन गया 20। भाई इसमें 5 की गुणा करोगे यहाँ से 20, तो ये भी 5 की गुणा करना पड़ेगा, होगा बराबर हो गया। उसका मतलब 36 टोटल है, तो ये 20 है, तो 36 में से 20 गए, 36 में से 20 गए, तो इसका मतलब कितना हो गया 16। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो मामला है वो 16 हो गया, तो इसका मतलब 16 यूनिट की वैल्यू है। कितनी? 16 यूनिट की वैल्यू 192 मीटर। 16 यूनिट की वैल्यू 192 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16 गुणा 1 16, 16 गुणा 2 32, 12 मीटर। कितना है 15, हाइट कितनी टोटल 15 यूनिट, तो बेटा 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा 12 180 मीटर। 15 गुणा 12 180 मीटर, भाई 15 गुणा 1 115 2 30, तो हो जाएगा 180 मीटर, बिल्कुल सही है। 180 मीटर क्या हो जाएगी हाइट ऑफ मोनूमेंट, उस मोनूमेंट की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 180 मीटर। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो इसमें दिक्कत नहीं होगी बेटा, अब आपको मेरे हिसाब से चेक कर लो आप चाहे इसमें। क्लियर? हम्म, डन है। क्लियर? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता, द फुट ऑफ द माउंटेन, द एलिवेशन of its summit is 45 degree. After ascending 1 kilometer towards mountain at a slope of 30-degree inclination, the elevation is found to be 60 degree. Then find height of the mountain. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता। या तो इसकी तुम सीधे ट्रिक लिख लो, ठीक है। ट्रिक अगर लिखोगे तो जितने मीटर ये ऊंचाई है, कितना 1000, इसका आधा कर दो 500, और इसके साथ √3 + 1 लगा दो, तो इतने मीटर आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसकी जो हाइट है h, वो होगा d/2, मतलब जो डिस्टेंस है
और उसके साथ में क्या लिखोगे, √3 + 1 लिखोगे। ठीक है, ये आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, हमेशा सेम आएगा, 45 30 60 ये एंगल देगा। ठीक है, आज तक कभी नहीं बदला गया। ठीक है, अगर आपके पेपर में आएगा तो एज इट इज आएगा, बस यहाँ डिस्टेंस बदलेगा। तो डिस्टेंस को d/2 मैंने आपको कराई दिया, कोई भी डिस्टेंस हो उसे आधा करके √3 + 1 लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा ऐसा, तो वो ध्यान समझोगे, क्यों आएगा ऐसा वो ध्यान समझोगे। ठीक है, देखो, अगर हम ये मान लो बेटा, ये एक माउंटेन है जो ये h मीटर हाइट है इसकी पूरी। ठीक है, तो इसने बोला यहां से जो ये एंगल है वो 45 डिग्री है। अब आप खुद देखो, जब ये 90 है तो ये भी पूरा फिर इसका मतलब 45 होगा। तो जो माउंटेनिंग करता है, जो पर्वतारोही होते हैं, वो अंदाजे पे तो चलते हैं कि मतलब मैं लगभग यहाँ से इतने इंक्लाइनेशन पे चढ़ना शुरू करूंगा, तो इस इंक्लाइनेशन पे अगर मैं चढ़ना शुरू करूंगा तो मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो तो गलती भी हो सकती ना, मेजरमेंट में कई बार ऐसा हुआ कि सोचा तो था कि 45 पे चढ़ गया, लेकिन गलती से यहां से केवल 30 डिग्री के झुकाव पे चल पाया, पता ही नहीं चला उसको, मान लो। और जब उसने 1000 मीटर इसी झुकाव पे ट्रेवल कर लिया, तब यहां जाके रियलाइज हुआ कि जा, मैं तो टॉप पे पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। तो फिर यहां से उसने अपना एलिवेशन बढ़ाया, इंक्रीज किया। तो एलिवेशन इंक्रीज किया कितना, 60 डिग्री, तब वो जाके टॉप पे पहुंच पाया। ठीक है, तो इस बात को यहाँ से यहाँ तक कैसे समझेंगे, तो बेटा 30 है तो √3, ये 90, ये 60 बनेगा, 60 है तो ये 1 होगा, और ये वैल्यू बनेगी 2। ठीक है, 2। तो मतलब ध्यान समझोगे, 2 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू 500, तो ये 500, तो इसके सामने जो है ये भी 500। ठीक है, बात को समझो, ये 45 से 30, तो ये कितने डिग्री एंगल, 15 डिग्री। ये 60, ये 90, ये 30 बनेगा, इधर यहाँ से यहाँ तक 30 पूरा 45, तो ये वाला मामला कितने डिग्री, 15 डिग्री। अब आप एक ट्राइंगल देखो, अगर एक ट्राइंगल ऐसा है जिसका ये एंगल 15 डिग्री है और ये एंगल भी 15 डिग्री है, तो दोनों एंगल 15 15 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों साइड ऊपर वाली बराबर होंगी क्या, बराबर होंगी। तो इसका मतलब जब ये 15 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, तो इसके ऊपर की साइड जैसे ये वाली और ये वाली साइड बराबर हो जाएंगी। तो ये 1000 है, तो इसको भी हम 1000 ही कह पाएंगे। ठीक है, देखो अब ध्यान से, 30 है तो 30 के साथ वाले साइड √3, 60 है तो 1 और ये हिस्सा 2। बेटा 2 की वैल्यू फिर से 1000, 1 की वैल्यू 500, तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 500 √3। कितनी, इसे मैं हटा के यहाँ बना देता हूँ, 500 √3, इसे मैं इसी तरीके से बना देता हूँ, इससे आप चीज़ों को समझ पाओगे। ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री था, तो मतलब दोनों साइड बराबर। ठीक है, तो अगर h की बात आप करते हो तो देख, 5 यहाँ से देखोगे, यहाँ से यहाँ तक 500 प्लस यहाँ से ऊपर कितना है, 500 √3 जोड़ दिया। तो बेटा जब 500 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, √3 + 1 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, 500 √3 + 1। ट्रिक मैं आपको इसकी बता चुका, अगर आप उसकी ट्रिक लिखना चाहते हो तो जितनी डिस्टेंस है उसे आधा कर दो और इसके साथ √3 + 1 लगा दो, बनेगा। बताओ, क्लियर है। क्लियर हुआ, बताओ जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये मामला मुझे समझ आया, नहीं आया, क्या हुआ।
क्लियर बेटा? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुणाल, शाबाश। फल मिलेगा बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो? कह रहा सर मैं डेली 5 क्लास रिवाइज करता हूँ। बिल्कुल करो, शानदार, अच्छा होगा आपके लिए। देखो ध्यान से, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। एज इट इज आएगा डिट्टो। बस ध्यान देना, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री दिए हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देगा और हाइट पूछेगा तो h इज इक्वल टू रूट एक्स वाई। ये सीधा आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री देगा, रूट एक्स वाई। डन? कैसे आए ध्यान समझोगे? एक, जैसे ये वाला मामला है तो यहाँ से ध्यान समझोगे, एक पॉइंट यहाँ मान लिया, एक पॉइंट यहाँ मान लिया, दो पॉइंट से हैं और इन दो पॉइंट से जो एलिवेशन है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर हमने इसको थीटा कहा तो मतलब ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हाइट जो है मेरे भाई वो है x। अब इसने बोला है ध्यान से कि x मीटर, तो यहाँ से पहले हमने कह दिया x मीटर और फिर हमने यहाँ से कह दिया हमने इसको y मीटर, पूरा y मीटर हाइट से। तो पहले क्वेश्चन का जो हिस्सा देखोगे ये वाला, इस ट्राइंगल में आप देखोगे इसको, ये वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में आप इसको देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा जो ये ट्राइंगल है, पहले सिर्फ इस ट्राइंगल में ध्यान देंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये वाला मामला बेस है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ इसको कि 10 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस h बाई एक्स हो जाएगा। 10 90 माइनस थीटा होता है बेटा कोट थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, h बाई एक्स हो जाएगी। ये मामला फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है? दूसरे वाले ट्राइंगल में अगर आप आओगे, इस वाले ट्राइंगल में यहाँ से इस बड़े पूरे ट्राइंगल की बात करूँ, कंप्लीट ट्राइंगल की, तो जब कंप्लीट ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँगा तो ध्यान देना भाई, तो इसमें क्या लिखोगे, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एक्स प्लस एच बाई वाई, ये हो गया सेकंड। इन दोनों की गुणा कर दी, तो गुणा करेंगे तो भाई टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हो जाएगा एच अपॉन वाई इंटू एच अपॉन एक्स के, होगा? 10 इंटू कोट की वैल्यू 1 होगी, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, होगा? तो आप यहाँ से देखोगे बेटा, तो एच स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो h इज इक्वल टू रूट एक्स वाई। तो ये आपका प्रूफ हो गया मामला, h इज इक्वल टू रूट एक्स वाई। तो ये रहा बेटा h इज इक्वल टू रूट एक्स वाई, ठीक है? तो मतलब आप इसे सीधा भी याद रख सकते हो या फिर आप यहाँ से इस चीज़ को समझ लो बेटा, चेक करोगे बोर्ड की तरफ देखो एक बार, चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। हम्म? इसमें कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो। डन है? क्लियर हुआ है मामला आपको? ये देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझोगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। देखो, एक झील है, ठीक है? एक झील है और उस झील में h मीटर ऊंचे किसी बिंदु से जैसे ये झील का पानी होगा, देखो यहाँ झील में h मीटर ऊंचा कोई बिंदु है, h मीटर ऊंचा बिंदु है, इससे
एस मीटर ऊंचा बिंदु ये हो गया, मान लो कि झील का पानी है और इसमें जहाज के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, तो यहाँ से किसी बादल का, बादल बना दिया हमने, ठीक है, ये अल्फा है, ठीक है। तो ये बात आप समझते हो, जैसे वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस के अगर 1 मीटर ऊपर ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो 1 मीटर नीचे बनेगी, समझ रहे हो बात? अगर 2 मीटर ऊपर है तो 2 मीटर नीचे बनेगी। तो मतलब जहां पानी है इससे जितना ये ऊपर है उतनी ही इसकी इमेज नीचे बनेगी, और यहां से यहां तक जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बीटा है। यहां से यहां तक जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बीटा है, समझ पा रहे ना ये बात? ठीक है। अब ध्यान दोगे, इसने बोला है, जो मामला उसको समझा देता हूं आपको। देखो मैं यहां से बोल रहा हूं आपको, यहां से ये ऊपर तक का मामला हमने मान लिया ये m है, वोटर सरफेस से और बादल की जो ऊंचाई है वो m है। और ये बात मैंने आपको भी समझाई कि देख वोटर सरफेस से जितनी ऊंचाई पे बादल है उतनी ही नीचे इसकी परछाई बनेगी। वोटर सरफेस से अगर ये 1 मीटर ऊपर है तो इसकी इमेज भी 1 मीटर नीचे है, तो देख वोटर सरफेस से m मीटर ऊपर है तो m मीटर नीचे बनेगा, ठीक है। अब ये हिस्सा दिया हुआ है h, यहाँ से यहाँ तक, तो अगर यहाँ से ऊपर की बात करो तो ये m माइनस एच नहीं हो जाएगा भाई? हम्म। और यहाँ तक ये m है, यहाँ से अगर नीचे की बात करूँ तो ये m प्लस एच हो जाएगा ना, ठीक है। अब बोर्ड की तरफ ध्यान समझना। देखो अगर हम इस लेंथ को यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है इसको कुछ मान लेते, मान ले फॉर एग्जांपल ये r है, कुछ भी लेंथ मान लो आप, तो अगर यहाँ से हम बात करते देख टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो m माइनस एच अपॉन आर, आर को इधर भेजा, दिस इंप्लाइज दैट, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा m माइनस एच m माइनस एच, कैपिटल लिखा तो कैपिटल ही लिख देता हूँ, ठीक है, अपॉन r है, इसे इधर भेजा, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू हो जाएगा m माइनस एच अपॉन टेन अल्फा होगा, देखो यहाँ, और इस टेन अल्फा को अगर मैंने यहाँ से हटाया और ऊपर भेजा तो क्या इसे हम कोट अल्फा कह सकते हैं, ये फर्स्ट वाला मामला। और ये मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा था, ये भैया मैं इस ट्रायंगल की बात करता, देखो यहाँ से ये वाला मामला जो ये है, ये इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये अल्फा है ना, अल्फा, ये m माइनस एच है और ये r है, तो m माइनस एच अपॉन आर कर दिया टेन अल्फा की बराबर में, ठीक है। अब हम किस ट्रायंगल के रिगार्डिंग बात करेंगे, अब हम ट्रायंगल के रिगार्डिंग बात करेंगे इसकी, यहाँ से ये, तो देखो ये यहाँ से ये वाला एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो देखो ये जो साइड है तो r है, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये मामला है ये m प्लस एच है, ये मामला m प्लस एच है। तो यहाँ से हम लिख पा रहे होंगे किसके बराबर, टेन बीटा के बराबर, क्या कह देंगे बेटा, m प्लस एच अपॉन आर, तो दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू हो जाएगा m प्लस एच कोट बीटा, ये सेकंड मामला हो गया। जब दोनों वैल्यू r की है तो बराबर होगा, तो मतलब m माइनस एच कोट अल्फा पक्का बराबर होगा m प्लस एच कोट बीटा के। क्लियर है ये बात? अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और एक साइड में लेंगे क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा m कोट अल्फा, इसको अंदर भेजोगे तो माइनस बनेगा इधर आके m कोट बीटा बराबर ये इस तरफ जाएगा, तो h कोट अल्फा प्लस h कोट बीटा, इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो m कॉमन लेते हो जाएगा कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, यहाँ से h कॉमन लेते के साथ ही हो जाएगा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, तो जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी h कोट अल्फा प्लस कोट बीटा अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, तो ये वाला मामला आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कई बार ये सीधे रिजल्ट पे भी आ जाता,
मैंने आपको बोला दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, या तो अल्फा बीटा थीटा वाला क्वेश्चन बनेगा जो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है, ठीक है। अगर देखो पेपर का लेवल ठीक ठाक गया तो फिर ऐसा क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकता है, और ये आया हुआ है बहुत बार। आप प्रीवियस से क्वेश्चंस देखोगे उठा के तो आपको दिखेगा बहुत बार। अगर नॉर्मल पेपर आ रहा है तो नॉर्मल पेपर आ रहा है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो 30 60 45 पे आपको दिखाई देंगे। 30 60 45 पे जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर पेपर ढंग का आ रहा है तो फिर मतलब इस चीज़ के लिए तैयार है ना, एक बार आप इसकी तरफ ध्यान देंगे और आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को देख के बेटा, है ना। हाँ जी बेटा, क्लियर, डन है मामला। देखो ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखो बेटा ध्यान से, अगर एक गोलाकार गुब्बारा है, ठीक है, तो एक गुब्बारा गोलाकार है तो मतलब ये इस तरीके से मान लिया जाए। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, जब गुब्बारा होगा जिस तरफ उसकी ये छोटी सी पूंछ सी होती जहाँ वो बांधी जाती, तो अगर बेटा आप आंख से देख रहे हो तो जैसे मान लो इस तरफ से आपने देखा तो फिर वो वाली नहीं दिखेगी। 3D वाली इमेज में जैसे अगर मैं आपकी तरफ कर देता हूँ तो वो वाली आपकी दिखेगी नहीं। हाँ। खैर सर, आज तो धुआं धुआं कर दिया थी क्लास में। आ, बताऊंगा किसी दिन बात, ये बात की। आओ इधर आओ, ध्यान से। कुछ प्राणी हैं जो ज़्यादा स्मार्ट बनते ना बेटा, उनके साथ फिर दिक्कत होती है। अगर यहाँ से आप देखोगे यहाँ तक, तो मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई हुई है, इस बात को समझोगे। ठीक है, ये आंख बनाई प्रेक्षक की, ठीक है, प्रेक्षक की आंख बनाई, ठीक है। ईगो हर्ट नहीं करने का मेरी बस, और कोई समस्या नहीं है। ईगो हर्ट होते ही मामला गड़बड़ा जाता। ये अल्फा है बेटा, मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर सकता हूँ, कर देता हूँ, कर दूँ, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया मुझे लग रहा था, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया। पूंछ को दोबारा लगा देंगे। तो यहाँ देखो ध्यान से, मतलब अगर आंख से देख रहा है, अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हमने आंख बनाई, ये एंगल अल्फा है। ये बात मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो लाइन जाएगी वो ओ सेंटर पे जा रही है, तो तब क्या होगा, ये वाला अल्फा बाई टू हो जाएगा बेटा, और ये भी अल्फा बाई टू हो जाएगा। ज्योमेट्री मैंने बात आपको बताई हुई है, बाई सेक्टर का काम करता। यहाँ से यहाँ मिलाएंगे रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो रेडियस होगा बेटा कितना, ए। तेरा ये कमेंट मुझे और मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, हाँ। बवाल चीज है।
3 क्लास में 60 क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आ जाओ, आओ ध्यान से। हम्म, तो इसके बाद इसने कहा कि प्रेक्षक की आंख पर अल्फा कोण बना दिया अल्फा कोण। और उसने बोला केंद्र से उन्नयन कोण फाई है। ठीक है जी साहब। अब ध्यान देना बेटा इस बात पे, मैं इससे इस दूसरे कलर से बनाऊंगा। देखो यहाँ से जो इसकी हाइट है और ये यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा, ये वाला एंगल, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये फाई है, फाई है। तो आपसे ये एच पूछा गया, ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो ये यहाँ से और यहाँ तक का जो एच है, ये पूछ रहा है। बात को बहुत गौर से सुनना है। ये ओ में नाम दे चुका, इसे नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया मैंने सी। ठीक है, सी नाम दिया हमने इसका। तो एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्राइंगल ओ ए सी में, इन ट्राइंगल ओ ए सी। बेटा ध्यान दोगे, ओ ए सी, ओ ए सी, तो बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट में क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। तो मतलब हाइपोटेनस है और ये एंगल कितना है ओ ए सी में, अल्फा बाई 2। तो यहाँ से कहोगे साइन अल्फा बाई 2। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनस ये रहा, क्योंकि अल्फा के साथ लगी साइड ये बेस थी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ ए। ओ सी की वैल्यू आपके पास में है ए, ओ ए की वैल्यू अभी जरूरत नहीं है। ओ ए इज इक्वल टू इधर हो जाएगा ये ए अपॉन साइन अल्फा बाई 2, या फिर हम इसे कह सकते हैं ए कोसेक अल्फा बाई 2। तो यहां से आपको मिला ओ ए, क्या मिला, ओ ए, ओ ए, ओ ए, ओ ए, ओ आ। अब आज बेटा आप आ जाओ ट्रायंगल ओ बी ए के अंदर। ओ बी ए में देखो, ओ बी ए में देखोगे तो ओ बी ए ट्राइंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल, ओ बी ए ट्राइंगल मतलब देखो ओ से गए यहाँ पे ओ बी ए, ये वाला ट्राइंगल। तो देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल है बेटा फाई, है ना, बात समझ आ रही है, ये एंगल फाई है। तो इसका मतलब साफ होगा कि साइन फाई बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेम कहानी। तो ओ बी अपॉन ओ ए, ओ बी मतलब एच है, ओ ए ये रहा। इसने हमारे से एच पूछा हुआ है, तो एच हमने यहाँ रखा, ओ ए को इधर, एच इज इक्वल टू हो गया ओ ए साइन फाई जी। ओ ए की वैल्यू रही, तो एच इज इक्वल टू हो गया, भाई मैं इसे यहाँ लिख दूँ थोड़ा सा नीचे जिससे आप समझ पाओ। एच इज इक्वल टू हो गया, देखो जो ये ओ ए था, ओ ए की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ए कोसेक अल्फा बाई 2 साइन फाई। ये आपका मामला हो गया ओ ए का। ओ ए की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पुट की तो आपका आंसर आएगा, खुद ही लिख देते हैं उसे। जैसे आपने ओ ए की वैल्यू यहाँ पुट की तो आपका आंसर बना एच इज इक्वल टू ए कोसेक अल्फा बाई 2 साइन फाई। बताओ मामला समझ आया क्या? अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ समस्या दुख दर्द होना नहीं चाहिए। देख ले बेटा, हम्म क्योंकि बेटा दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन दिख रहा है, देख इस ट्रायंगल में भी ओ ए है, इस ट्रायंगल में भी ओ ए है, ये रहा। ठीक है, कौन से वाले, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ये रहा। इस ट्रायंगल में ओ ए कॉमन है, ओ ए कॉमन है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में। यहाँ देखो इस ट्रायंगल को देखोगे आप बड़े वाले को, तो ट्रायंगल बड़े वाले में भी क्या है, हाइपोटेनस ओ ए कॉमन हो गया और बात कर रहा है परपेंडिकुलर की हाइट की। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता, साइन में, तो इसलिए साइन लगाया।
टेन कहाँ लगेगा? जहाँ परपेंडिकुलर और हमारे पास बेस है। जहाँ परपेंडिकुलर बेस है वहां लगेगा टेन, जहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है वहां लगेगा साइन, जहाँ बेस हाइपोटेनस है वहां लगाएं कोस। क्लियर? क्लियर? हम्म। डन। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ोगे बेटा ध्यान से। देखो, इसने बोला एक एरोप्लेन है फ्लाइंग, किस पे कर रहा है? एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली ब्लू। तो देखो एक प्लेन है यहाँ से इस तरीके से, एक तो यहाँ से उड़ रहा है और एक यहाँ से उड़ रहा है। तो नीचे वाला निकल गया इसके नीचे से, ठीक है, इसके नीचे से निकल गया। देखो, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3125 फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली बिलो द प्लेन। तो मतलब इसकी जो हाइट है वो 3125 मीटर दी हुई है। कितनी दी है? 3125 मीटर दी हुई है, ठीक है। और इसका एलिवेशन देखो यहाँ से 30 है और ये बड़े वाले का कितना है? 60 है। बोर्ड की तरफ ध्यान देना बस, समझ आ जाएगा बेटा। देखो 30 होने का मतलब ये वाला मामला √3 है, 30 होने का मतलब ये वाला मामला 90 है। तो ये बेटा पूरा देखो यहाँ 30 है ना, तो यहाँ 60 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एक है। क्लियर? अब इसके बाद देखो, अगर ये पूरा 60 है तो यहाँ से यहाँ तक एक है, एक है। 60 है तो 90, तो ये बनेगा 30, और 30 है तो जनाब ये पूरा मामला √3 है। और बात बताओ, ये दूरी थोड़ा ना बदल रही है, ये दूरी तो इसमें भी इतनी इतनी है। तो मतलब दोनों को हमने चेक किया तो मल्टीपल ले लिया √3। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ब्लू वाला जो मामला, ब्लू ब्लू है पानी, तो ये है एक की गुणा, ब्लू में एक की गुणा कर रहे हैं। ब्लू में अगर एक की गुणा करें तो ब्लू में यहाँ भी एक की गुणा होगी, तो ये एक बचेगा। इसके बाद अगर आप चेक करोगे तो एक से √3 पर जाने के लिए √3 की गुणा करेंगे रेड में, तो रेड में यहाँ भी √3 की गुणा करेंगे तो बनेगा 3। तो देखो पूरी हाइट जो है वो 3 है, हाँ जी। ये हिस्सा कितना है? एक है, एक है। तो मतलब ये वाला मामला बचेगा 2, जो दोनों प्लेन के बीच का हिस्सा है 2 बचेगा। हाँ, तो एक की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है ना 3125। तो मेरे भाई अगर एक यूनिट बराबर 3125 मीटर के है, एक यूनिट बराबर 3125 मीटर के है, तो सिर्फ 2 यूनिट का मामला है ना। तो 2 यूनिट बराबर किसकी होगी? 6250 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज 6250, 6250 आपका आंसर हो जाएगा ये। क्लियर हुआ? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज 6250। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये मामला आपको समझ आ गया होगा। डन। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, जो एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जो मेंस का है। आपको फिर उससे आइडिया हो जाएगा कि सर मेंस में कैसा क्वेश्चन आता। प्री वाले तो तुम ऐसे चलते चलते कर दोगे, प्री में दिक्कत ही नहीं होगी तुम्हें। ठीक है, तो एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। मेंस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बेटा मेंस में जो क्वेश्चन आएगा उसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। ये सीजीएल मेंस का हिस्सा है और इसमें आपको दिखाई देगा पक्का क्वेश्चन यहाँ से। ये रहा बेटा एक क्वेश्चन, तो आप इसे ध्यान से समझो। ये रहा, देखो कब है? 26/10/2023 मेंस में आया। ठीक है, इस बात को आप समझो और आप इसे फटाफट से एक बार देखोगे, चेक करो क्या कह रहा। ठीक है, एक टावर्स के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण 600, 600 नहीं है 60 डिग्री है, ये लिखा 60 डिग्री है। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा, 60 डिग्री है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग इज 50 √3 मीटर, फाइंड हाइट ऑफ टावर। करो, बताओ फटाफट इस क्वेश्चन को एक बार तुम, कितना आएगा?
जल्दी से, बहुत तेज। हो गया। देखो सिंपल है, जो आपने बात समझी थी उसी चीज को समझोगे। एक टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण। देखो एक तो ये होगी इमारत और एक हो गया टावर। टावर हमेशा बड़ा होगा वैसे भी, आप समझ रहे हो। और इन दोनों का अवनमन कोण, मतलब अवनमन कोण होगा ऐसे नीचे की तरफ, ये अवनमन कोण है इसका। तो जितना ये होगा यहाँ से उतना ये बनेगा। ठीक है, इसने क्या बोला, अवनमन कोण कितना है, 60 है, मतलब ये यहाँ 60 था तो ये यहाँ 60 बनेगा। क्लियर है, 60 है तो मतलब ये वाला मामला 30 होगा। ये 90, ये भी 90। तो अगर ये 10 मीटर ऊंची इमारत है मतलब ये भी 10 मीटर ऊंची इमारत होगी, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। ठीक है, 60 है तो 1 होगा, 30 है तो √3 होगा, बस बात को समझना। अब इसने बोला है देखो, यदि टावर और इमारत के बीच की दूरी 50√3 है, तो ये रहा टावर और ये रहा इमारत के बीच की दूरी, ये 50√3 है। तो मतलब ये एक की वैल्यू है ना 50√3। अगर एक की वैल्यू 50√3 है तो इस बात को समझोगे बड़े आराम से कि √3 की वैल्यू कितनी होगी। एक की वैल्यू 50√3 है तो √3 की वैल्यू होगी 50√3 गुणा √3। तो मतलब ये वाली वैल्यू बनेगी 150, होगी ना 150। तो आपसे पूछा गया टावर की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 10 है, और यहाँ से ऊपर देखोगे तो 150। तो 10 + 150, तो इसका मतलब 160 मीटर हो जाएगी हाइट ऑफ टावर। और ये हो गया ऑप्शन डी के अंदर। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा ये मामला आपको समझ आ रहा होगा। 160 मीटर आपका आंसर बनेगा। चेक करो, क्लियर है। क्लियर हुआ मामला यहाँ तक। इसमें देखता हूँ मैं एक आध क्वेश्चन और है कि अगर होगा तो वो भी करा दूंगा मेंस वाले में। ये इसी बार, इसके बाद तो अभी तक मेंस हुआ ही नहीं। इसके बाद अगर मेंस हुआ तो फिर अपना ये रहा एक क्वेश्चन और है, ध्यान दोगे। थोड़ा बेटा क्वेश्चन, ये भी इसी मेंस का 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान दोगे। देखो 10x डिग्री 2/5, 10y डिग्री 3/5 दिया हुआ है। Two pillars of equal height stand on either side of a roadway। एक रोडवे है जो उसके साइड में खड़े हैं, विच इज 150 मीटर वाइड। तो 150 मीटर चौड़ी है ये वाले मामले पे। एक इस तरफ खड़ा है, एक इस तरफ खड़ा है। एक का एंगल का मामला यहाँ से x है और एक का एंगल का मामला यहाँ से y है ना। तो इसने बोला देखो 10x की वैल्यू 2/5, तो 10 है तो मतलब ये 2 होगा और ये नीचे 5 होगा। और 10y की वैल्यू 3/5, तो मतलब ये 3 है तो ये 5 होगा। अब बात को समझो, इसने बोला देखो 2 पिलर है बिल्कुल बराबर ऊंचाई के, मतलब जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई इसकी है। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड्स ऑन ईच अदर साइड्स। ध्यान दो, जब हाइट बराबर है
तो देख ये हाइट यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो बराबर करने के लिए इसमें 2 की गुणा कर दूं 6 हो जाएगा, तो इसमें 3 की गुणा कर दूं 6 बन जाएगी हाइट। 3 की गुणा की तो इसमें भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी, बात समझाई थी अभी। 2 गुणा किया तो यहाँ भी 2 गुणा करना पड़ेगा देख। तो यहाँ से यहाँ तक 5 गुणा तो ये बन गया 10, और यहाँ से यहाँ तक 5 गुणा 3 ये बन गया 15। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक देखो ये 6 हाइट है, और ये भी हाइट कितनी है 6 है। तो जब ये 6 हाइट है तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये 6 हाइट है, यहाँ से यहाँ तक 15 है। तो पूरी लेंथ कितनी होगी 15 और 10, 15 और 10 25 होगी। 15 यहाँ तक और ये आ गया 25, 10 हो गया, 15 और 10 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू है 150 मीटर। तो 25 छका 150, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 मीटर होगी। तो उसने कहा हाइट बतानी, तो हाइट हमने ली तो है 6, दोनों की बराबर बराबर ही है। तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणा 6। इसका मतलब एक जो पिलर था वो 36 मीटर का था। एक पिलर कितने का था 36 मीटर का था। तो ये भी 26/10/2023 मेंस का ही है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूं यहाँ तक का मामला आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।